जय हिंद एवरीवन। आज हम न्यूटन राफ्सन मेथड पे बेस्ड प्रैक्टिकल्स को करने वाले हैं यूजिंग साइलैब। इन प्रैक्टिकल्स को अपनी मैथ्स प्रैक्टिकल फाइल में लिखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूटन राफ्सन मेथड पे बेस्ड प्रैक्टिकल्स को करने से पहले इस मेथड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल 0 और हम इस इक्वेशन के रूट्स निकालना चाहते हैं, यानी एक्स की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो न्यूटन राफ्सन मेथड की हेल्प से हम अप्रोक्सीमेट रूट्स निकाल सकते हैं इस इक्वेशन एफ एक्स इक्वल 0 के। न्यूटन राफ्सन मेथड एक इटरेटिव न्यूमेरिकल मेथड है। इटरेटिव मेथड का मतलब है कि हम इस जो भी हमारा दिया हुआ इक्वेशन है इसके रूट के लिए एक इनिशियल गेस करते हैं। मान लिया x1 हमारा इनिशियल गेस है ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और फिर हम क्या करते हैं, इस अप्रोक्सीमेट रूट या इनिशियल गेस को हम इम्प्रूव करते जाते हैं यूजिंग द न्यूटन राफ्सन फॉर्मूला, जो कि ये कुछ इस तरह से है हमारा। और ये प्रोसेस जो है रूट फाइंड करने का, इसको रिपीट करते जाते हैं जब तक कि डिजायर्ड एक्यूरेसी का रिजल्ट हमें नहीं मिल जाता। तो ये हमारा न्यूटन राफ्सन मेथड का फॉर्मूला। एन की वैल्यू जैसे ही हम रखते हैं तो इस फॉर्मूला से हमें जो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 था रूट का, उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और नेक्स्ट जो रूट है वो निकाल सकते हैं इम्प्रूव्ड रूट x2। इसी तरह n इक्वल 2 रखेंगे तो फॉर्मूला से हम नेक्स्ट इम्प्रूव्ड रूट जो है वो x3 निकाल सकते हैं। प्रोसेस जो है वो रिपीट कर सकते हैं जब तक कि हमें डिजायर्ड एक्यूरेसी ना मिल जाए। ओके। अब ये जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन या इनिशियल गेस हमें करना है रूट का, जो कि जिसे हम x1 से डिनोट कर रहे हैं, उसे हम बोल्जानो थ्योरम या किसी और नोन रिजल्ट से निकाल सकते हैं। तो चलिए बोल्जानो थ्योरम क्या है उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस है इंटरवल आई में, और इस इंटरवल आई के अंदर दो वैल्यूज हैं ए एंड बी, जिसपे फंक्शन की वैल्यूज जो है वो साइन चेंज कर दे रही है। यानी अगर एफ ए पॉजिटिव है तो एफ बी नेगेटिव हो गया, और अगर एफ ए नेगेटिव है तो एफ बी पॉजिटिव हो गया। तो ऐसी अगर दो वैल्यूज इस इंटरवल आई के अंदर जिसपे फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू इस ए और बी के बीच में किसी वैल्यू पर जीरो जरूर होगी। यानी रूट जो है हमारा इक्वेशन एफ एक्स इक्वल 0 का, वो इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर ही होगा। और उस केस में हम जब इनिशियल गैस x1 करते हैं, वो इस इंटरवल ए बी का मिड पॉइंट जनरली लेते हैं, यानी ए और बी के जो बीच की वैल्यू होगी उसे ही हम इनिशियल गैस जो है ऑफ रूट जो है इक्वेशन एफ एक्स इक्वल 0 उसको लेते हैं। ओके। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ इक्वेशन है और इसके रूट्स हम निकालना चाहते हैं यूजिंग न्यूटन राफ्सन मेथड, और उसके लिए हमें एक साइलैब प्रोग्राम लिखना है। ओके। तो ये हमारे पास है न्यूटन राफ्सन मेथड का फॉर्मूला। ये हमारे पास ये दिया हुआ इक्वेशन है। x की वैल्यू जैसे ही हम 1 रखते हैं तो देखिए f1 की वैल्यू नेगेटिव आती है हमारी, और x की वैल्यू 2 रखते ही फंक्शन की वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जा रही है। यानी बोल्जानो थ्योरम से हमारा जो रूट है वो 1 और 2 के बीच है। ओके, ओपन इंटरवल 1 2 के बीच हमारा रूट है इस दिए हुए इक्वेशन का। तो सबसे पहले ये देखिए डिस्प्ले कमांड की हेल्प से मैंने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखा f1 लेस देन 0 एंड f2 ग्रेटर देन 0। सो रूट लाइज इन ओपन इंटरवल 1 2, और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन या इनिशियल गेस जो है हमारा वो क्या है, x1 इक्वल 1.5। तो ये जब प्रोग्राम रन करेंगे तो ये हमारा ये डिस्प्ले हो जाएगा कि रूट हमारा किस इंटरवल में है और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमने क्या लिया। अब इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो भी हम ले रहे हैं उसे हमने यहाँ पर लिखा x1 इक्वल 1.5। ओके। अब देखिए ये जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है उसको हम और इम्प्रूव करते जाते हैं यूजिंग दिस न्यूटन राफ्सन फॉर्मूला। ठीक, और तब तक रिपीट करते रहते हैं प्रोसेस को जब तक कि डिजायर्ड एक्यूरेट रूट नहीं मिल जाता। तो n की वैल्यू ये हम यहाँ पर क्या है हमारी हम अपनी इच्छा अनुसार जितने भी चाहे इटरेशंस कर सकते हैं। तो एक हम यहाँ पर कमांड देंगे, ठीक, n इक्वल इनपुट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने एंटर नंबर ऑफ इटरेशंस n इक्वल्स। तो जब भी प्रोग्राम रन करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आप कितने इटरेशंस तक इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं। तो हम अपने डिजायर्ड एक्यूरेसी के हिसाब से n की वैल्यू यहाँ पर एंटर कर देंगे जब भी प्रोग्राम रन करेंगे। ठीक। नेक्स्ट अब देखिए फॉर्मूला में हमारे पास ये एफ एक्स एन है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में एफ डैश एक्स एन डैश यहाँ पर डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों फंक्शंस को एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो डेफ फंक्शन की हेल्प से मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है इसे। डेफ फंक्शन के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो में बताया, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक, तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम, ये दो फंक्शंस हमारे पास है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसे हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा तभी हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर्मूला में। तो डेफ फंक्शन मैंने लिखा और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर
कॉमा लगा के डेफ फंक्शन में 2 आर्गुमेंट होते हैं। ये पहले आर्गुमेंट में हमारा जो फंक्शन है उसको लिखते हैं। तो हमने मान लिया हमारा फंक्शन एफ एक्स जो उसको ए से डिनोट कर लिया, ए इक्वल एफ एक्स। और सेकंड आर्गुमेंट में फॉर्मूला लिखते हैं कि ए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ए क्योंकि एफ एक्स है और एफ एक्स हमारा देखिए क्या दिया हुआ है फॉर्मूला में, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। तो मैंने वही लिख दिया, ए को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स की वैल्यू जब भी दी होगी तो उससे ए कैसे कैलकुलेट होगा, ए इक्वल एक्स क्यूब। क्यूब के लिए ये देखिए एक्सपोनेंशियल के लिए यहाँ पर कैरेट या हेड साइन लगता है। फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स है तो बीच में 2 और एक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार सिंबल लेना है। इसको भी मैंने पूरा डबल कोट के अंदर लिख दिया। तो ये हमारा फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड हो गया। अब इसी तरह एफ डैश एक्स जो है उस फंक्शन को भी डिफाइन करेंगे। तो फिर से डी डबल एफ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मेरा ये जो नया फंक्शन एफ डैश एक्स है उसे मैंने जी एक्स मान लिया। जी एक्स यहाँ पर एक्चुअली मैं एफ डैश एक्स के लिए यूज कर रही हूँ। उसको मैंने बी से डिनोट कर दिया, बी इक्वल जी एक्स। अब ये बी कैसे कैलकुलेट होगा, तो बी कैलकुलेट होगा, देखिए अब अगर आप डिफ्रेंसिएशन करें इस दिए हुए फंक्शन एफ एक्स से, अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं यहाँ से तो देखिए आएगा 3x² माइनस 2। तो यही एफ डैश एक्स हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि जी एक्स अगर एफ डैश एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा। 3x² 3 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के लिए स्टार सिंबल, फिर एक्स स्क्वायर तो एक्सपोनेंशियल के लिए ये कैरेट सिंबल और माइनस 2। तो ये मैंने एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों फंक्शंस को डिफाइन कर दिया ए और बी के फॉर्म में। देखिए ये हमारे पास एक्चुअली ये फॉर्मूला है। ओके, इस फॉर्मूला को हमने इस फॉर्म में लिखा है। एन नोटेशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि एन नोटेशन हमने नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए ले लिया है, तो एन की जगह आई में लिख रहे हैं। ठीक, तो एक्स एन प्लस वन की जगह आ गया एक्स आई प्लस वन। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में चीजें सबस्क्रिप्ट में है, लेकिन जब हम साइलैब में प्रोग्राम लिखते हैं तो वो सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखते, ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखते हैं। ठीक, तो एन प्लस वन की जगह एन नोटेशन क्योंकि ऑलरेडी मैंने यूज किया है नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए, तो यहाँ पर आई ले लिया तो आई प्लस वन, फिर इक्वल साइन, फिर एक्स एन की जगह देखिए फिर ये मैंने लिखा एक्स आई। ठीक, उसके बाद माइनस साइन लगाया गया और फिर ये एफ एक्स एन की जगह एफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ डैश के लिए मैंने जी नोटेशन लिया है तो जी एक्स आई। तो ये पूरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, आई की वैल्यू देखिए यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे। ये फॉर लूप का मैंने यूज किया है, फॉर लूप के बारे में भी मैंने डिटेल में बताया है, उसके लिए भी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ठीक, तो ये इटरेशन हम स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, आई की वैल्यू देखिए जैसे ही 1 रखेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो x2 इक्वल्स आएगा, यानी हमारा फर्स्ट इम्प्रूव्ड रिजल्ट मिलेगा। जो x1 हमारा इनिशियल गैस है उससे नेक्स्ट हमें मिलेगा x2। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट 2 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा उससे इम्प्रूव्ड रिजल्ट मिलेगा, यानी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x1 था, फिर i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे तो इस फॉर्मूला से x2 मिलेगा। और ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहेगा, कब तक, जब तक हम n पे नहीं पहुंच पाते। n यानी जितने इटरेशंस हमें चलाने हैं, n की वैल्यू जो भी हम यहाँ से एंटर करेंगे उतने इटरेशंस चलेंगे और फिर ये प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। ये जो कैलकुलेशन है, इवेल्युएशन हो रहा है हमारा अप्रोक्सीमेटेड रूट का इम्प्रूव, वो रुक जाएगा जैसे ही हम फाइनल वैल्यू आई की एन पर पहुंचेंगे। तो उसके बाद प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम डिस्प्ले कमांड का यूज, फंक्शन का यूज करेंगे। और डिस्प्ले के बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ रूट इज एक्स इक्वल्स, और फिर कॉमा लगा के बाहर एक्स आई प्लस वन लिखेंगे। एक्स आई प्लस वन यहाँ पर ये जो हमारा फाइनल लास्ट वैल्यू, लास्ट कैलकुलेट हुआ होगा एक्स आई प्लस वन की वैल्यू, वो हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, तो चलिए इस प्रोग्राम को साइलैब के कंसोल विंडो में टाइप करते हैं और रन कराकर रिजल्ट को देखते हैं। मैंने कमांड्स को ऑलरेडी साइलैब के एडिटर विंडो में ये टाइप करके रखा हुआ है। ओके, इन सारे कमांड्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसी वीडियो में, तो आप जाकर उसे फिर से देख सकते हैं अगर देखना चाहे तो। चलिए इस प्रोग्राम को, ये सेव एंड एग्जीक्यूट बटन है हमारे यहाँ पर, इसको क्लिक करते हैं। मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और अब देख रहा हूँ कंसोल विंडो में हमें आउटपुट मिला है। सबसे पहले तो हमारा डिस्प्ले हो गया है कि हमारा जो रूट है दिए हुए इक्वेशन का वो 1 से 2 के बीच है। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमने, इनिशियल गैस जो है रूट का वो x1 इक्वल 1.5 दिया था, ये हमारा डिस्प्ले होता है। उसके बाद नंबर ऑफ इटरेशंस, जितने नंबर ऑफ इटरेशंस हमें चाहिए वो हमें एंटर करना है। मान लीजिए मैंने 7 दे दिया और एंटर बटन क्लिक किया है, तो ये देखिए हमारा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ रूट, जो फंक्शन हमारा इक्वेशन दिया होता है उसका जो अप्रोक्सीमेटेड रूट है वो इतना कुछ निकला है, 1.6180,340। ओके, तो आप नंबर ऑफ इटरेशंस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आपको जितनी डिजायर्ड एक्यूरेसी चाहिए रिजल्ट की उस अकॉर्डिंग।